हेलो एवरीवन। इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है सीवेज डिस्पोजल एंड इट्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो जो सीवेज होता है उसका डिस्पोजल कैसे किया जाता है, उसका सब मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ये बात हमें देखनी है। तो सीवेज क्या होता है? सीवेज जो हमारा घरों से निकलने वाला जो भी गंदा पानी होता है, ठीक, उसी को क्या कहते हैं? हम सीवेज कहते हैं। ठीक, तो घरों से ही नहीं, इंडस्ट्री से भी निकल सकता है जो भी गंदा पानी होता है, ठीक, वेस्ट वाटर, तो उसको हम क्या कहते हैं? सीवेज कहते हैं। ठीक, तो देखिए सीवेज इट इज़ द वाटर रिलीज फ्रॉम हाउस होल्ड्स, घरों से निकलने वाला, या इंडस्ट्री से भी निकल सकता है। तो वो क्या होता है? हाउस होल्ड्स आफ्टर यूज ऑफ वेरियस पर्पजेस लाइक वॉशिंग डिशेज, लॉन्ड्री, फ्लशिंग द टॉयलेट, दस नेम्ड एज वेस्ट वाटर। तो सीवेज क्या होता है? जो अगर हम हाउस होल्ड का एग्जांपल ले, तो हाउस होल्ड से जो निकलने वाला जो पानी होता है, जो फर्दर यूज़ के बाद जो निकलता है, मतलब मान लीजिए बाथिंग के बाद, वॉशिंग डिशेज के बाद, इनके बाद जो वो पानी डिस्पोज होता है, तो वो सीवेज कहलाता है। और चूंकि वो एक अब गंदा पानी है, तो हम क्या कहते हैं? वेस्ट वाटर कहते हैं। तो सीवेज और वेस्ट वाटर एक ही चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे एक और लिखी गई है डेफिनेशन कि सीवेज इज टिपिकली अ टाइप ऑफ वेस्ट वाटर। सीवेज क्या होता है? एक टाइप ऑफ वेस्ट वाटर होता है, या फिर मिक्सचर ऑफ वाटर एंड वेस्ट कंटेनिंग आयंस। ठीक, मिक्सचर क्या होता है? वाटर का, जिसमें जो वेस्ट कंटेनिंग जो आयंस होते हैं वो होते हैं, सॉलिड वेस्ट होता है, हार्मफुल बैक्टीरिया होती हैं प्रोड्यूस बाय डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल लाइफ, एंड इज फ्लश्ड इनटू द सीवर, जिसको सीवर में क्या किया जाता है? फ्लश कर दिया जाता है। ठीक, तो सिंपली सबसे मतलब क्या है सीवेज का? कि जो वेस्ट वाटर है, जो गंदा पानी है, जो घरों से, इंडस्ट्री से निकलता है, ठीक, यूज़ के बाद, तो वो सीवेज कहलाता है। अब नेक्स्ट ये चीज़ है कि सीवेज का मैनेजमेंट करना, डिस्पोज करना अच्छे से, उसका बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ये सब जो पोल्यूटेड वाटर, जो भी गंदा पानी जिसमें सॉलिड वेस्ट है, पैथोजेंस हैं, कचरा है सब भरा हुआ, तो ये सब जब किसी रिवर में जाएगा, ठीक है, तो पहली बात तो रिवर को पोल्यूट करेगा अलग, वहाँ पे रहने वाले, उसमें रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको क्या करेगा? उनको क्या करेगा? वो पोल्यूट करेगा। ठीक, तो सीवेज का ये जो गंदा पानी है, जो वेस्ट वाटर है, इसको साफ करना, ट्रीट करना ज़रूरी है। ठीक, इसीलिए सीवेज मैनेजमेंट करना पड़ेगा। उस गंदे पानी को ट्रीट करके आप उसको फिर से नदी में डिस्पोज कीजिए, मतलब ताकि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, वो उनको पोल्यूट, मतलब उनको हार्म ना पहुंचाए। ठीक, तो सीवेज ट्रीटमेंट ज़रूरी है इसलिए। तो सीवेज मैनेजमेंट किसको कहते हैं हम? तो सीवेज मैनेजमेंट refers to the process of collecting, treating and disposing of the millions of gallons of waste water produced daily by household, industry and commercial establishment। तो सीवेज मैनेजमेंट में क्या होता है? सीवेज मैनेजमेंट पूरा एक कलेक्शन है प्रोसेस का, जिसमें पहले तो उस गंदे पानी को, जो वेस्ट वाटर है, घरों से, इंडस्ट्री से, कमर्शियल इंडस्ट्री से, वहाँ से उस गंदे पानी को, वेस्ट वाटर को कलेक्ट करना, उसको ट्रीट करना, मतलब उसको साफ़ करना, और फिर उसको क्या करना? डिस्पोज करना, जो भी वाटर बॉडी है वहाँ पे डिस्पोज करना। ठीक, तो ये कहलाता है सीवेज मैनेजमेंट। और ये बहुत ही वाइटल है, क्यों? क्योंकि it is vital to treat and dispose this wastewater appropriately to safeguard public health and environment। ताकि इस सीवेज वाटर को, इस वेस्ट वाटर को ट्रीट करना ज़रूरी है। कि क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हमने जैसे बताया कि पोल्यूशन कॉज करेगा, हार्म पहुंचाएगा ह्यूमंस को, एनिमल्स को, एक्वेटिक एनिमल, एनवायरनमेंट को, सबको। ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें सीवेज मैनेजमेंट की, तो क्या होता है? तो डिक्रीज द नंबर ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन वेस्ट वाटर। उस वेस्ट वाटर में, वो जो गंदा पानी है, जो नाले का पानी है, ठीक है, सबसे सिंपल तो यही कि उसमें जो नंबर ऑफ पॉल्यूटेंट्स है, मतलब जो भी खराब, जो कचरा, कूड़ा कचरा है, उन सबको क्या करना? डिक्रीज करना बिफोर इट इज़ डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज और रीयूज्ड फॉर अदर पर्पसेस। मतलब उसको किसी वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर देना, या फिर दूसरे पर्पसेस के लिए यूज़ करने से पहले उसमें का, मतलब जितना हो सके उतना लेवल तक उसको साफ कर देना। सीवेज मैनेजमेंट का यही एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। सीवेज में आने वाली जो वेस्ट होती है, उसमें क्या 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 वेस्ट हो सकते हैं? तो जैसे जो सोप और डिटर्जेंट्स का जो लेदर होता है वो होता है, फूड वेस्ट होता है, ठीक, वॉशिंग ऑफ डिशेज, बर्तन धोने के बाद जो पानी जाता है, तो उसमें फूड भी होता है, जो एंड फूड वेस्ट होता है, तो वो भी जाता है उस सीवेज वाटर में। फिर सीवेज में ब्लैक वाटर गशेज डाउन फ्रॉम द शॉवर्स, टॉयलेट्स, लॉन्ड्रीज, इन सारी जगहों से जो ब्लैक वाटर मतलब जो यूरिन और ये
फीसल मैटर के द्वारा जो वाटर जाता है तो वो ब्लैक वाटर में आता है। ठीक, अभी इसको डिस्कस करेंगे हम। तो ये सारी चीज़ें होती हैं सीवेज में। पैथोजेंस होते हैं उसमें कई सारी। ठीक, वेस्ट वाटर में बैक्टीरिया होता है, एल्गी होती है, फंगाई, वॉरेशस, ये सारी चीज़ें होती हैं। टॉयलेट पेपर्स होता है, मैक्रोपॉलिटन्स जैसे ऑर्गेनिक मैटर, सॉलिड फीकल मैटर और माइक्रोपॉलिटन्स, ये सारी चीज़ें सीवेज वाटर में सीवेज में होती हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज। ठीक, सीवेज का कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे। नाली के पानी का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो देखिए, द टेम्परेचर ऑफ सीवेज इज मॉडरेटली हायर देन दैट ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ हीट ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो पहला तो कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, जो सीवेज का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मली जो ग्राउंड वाटर होता है, ठीक, ड्रिंकिंग वाटर, उससे हाई होता है। ठीक, क्यों हाई होता है? क्योंकि उस सीवेज वाटर में क्या होता रहता है, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता रहता है और जिसकी वजह से हीट इवॉल्व होती है और इसीलिए वो क्या होता है, उसका टेम्परेचर हाई होता है सीवेज का। ठीक, दूसरा क्या है, द कलर ऑफ सीवेज डिटरमाइंस इट्स पावर एंड लाइफ टाइम। सीवेज का कलर क्या बताता है, उसका पावर और लाइफ टाइम बताता है, कितना पुराना है, कितना खतरनाक है ये। कैसे कि जो फ्रेश सीवेज होता है, ठीक, फ्रेश जो होता है अभी बहुत पुराना नहीं है तो वो स्लाइटली ग्रेइश होता है, ठीक, हल्का सा ग्रे कलर पे होता है। और वही जो ओल्डर सीवेज होता है, पुराना है, ज़्यादा दिन का है, तो वो डार्क ग्रे होगा या फिर ब्लैक कलर में होगा। ठीक, ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स। तीसरा क्या है कि द ऑर्डर ऑफ फ्रेश सीवेज इज रिलेटिवली अनप्लीजेंट while septic sewage मतलब older sewage has a rotting smell because of hydrogen sulfide gas formed in the process of anaerobic decomposition of organic matter। तो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो ऑर्डर होता है भाई सीवेज का वो तो अनप्लीजेंट होता है, बेकार होता है, बदबू आती है। ठीक, वही तो जो फ्रेश सीवेज होता है उसका अनप्लीजेंट स्मेल होता है। वही जो सेप्टिक सीवेज मतलब ओल्डर सीवेज सेप्टिक सीवेज है तो उसके रॉटिंग स्मेल आती है, बहुत जो सड़ने की जो बदबू होती है, ऐसी बदबू आती है। और वो आती क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, जब ऑर्गेनिक मैटर का एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होता है उस दौरान हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है और उसी की वजह से ये रॉटन स्मेल आती है। ठीक, सेप्टिक सीवेज से, ओल्डर सीवेज से। ठीक है, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि द नेचर ऑफ सीवेज इज हाईली थिक एंड क्लाउडेड ड्यू टू द डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस, सस्पेंडेड सॉलिड्स एक्सेट्रा। तो जो सीवेज जो होता है, जो वेस्ट वाटर है, वो थोड़ा हाईली थिक होता है। ठीक है, क्यों अब उसमें थिक तो होगा क्योंकि डिजॉल्व कई सारी चीज़ें अब उसमें आ गई हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, कई सारे पार्टिकल्स हैं, तो वो थोड़ा थिक हो जाता है। नेक्स्ट क्या है कि इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोराइड इन द फॉर्म ऑफ NaCl डिस्चार्ज फ्रॉम द टॉयलेट, बाथरूम एंड स्वेट। तो जो सीवेज होता है, जो वेस्ट वाटर होता है, उसमें लार्ज अमाउंट में क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि टॉयलेट से, बाथरूम से, स्वेट से, इन सारी जगहों से वो वहाँ पे जाता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कंट्रीब्यूट्स टू द हाई लेवल ऑफ BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ सीवेज। तो लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होने की वजह से अब उसमें देखिए ऑर्गेनिक चीज़ें जा रही हैं अलग अलग इंडस्ट्री से, घरों से जा रही हैं, ऊपर से उसमें पैथोजेंस हैं ही, तो ऑर्गेनिक मैटर का जो कंपोजिशन है वो सीवेज में बहुत ज़्यादा होता है और उसकी वजह से क्या होता है, ये हाई लेवल ऑफ BOD मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ा देते हैं। जितना BOD होता है वो उतना पॉल्यूटेड होता है। ठीक है, तो जो सीवेज होता है उसमें बहुत ही कम लेवल, सीवेज हैज़ अ वेरी लो और ऑलमोस्ट एब्सेंट लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ माइक्रोबियल सेल्स एंड बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल। तो जो सीवेज होता है उसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसकी मात्रा तो या तो बिल्कुल ही कम होती है या तो होती नहीं। और ये होता क्यों है? क्योंकि माइक्रोबियल जो है, माइक्रोब जो है वो सब, उनका नंबर बहुत ही ज़्यादा होता है और बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होता है उस सीवेज में। इसकी वजह से जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो बहुत ही कम होती है। ठीक, पीएच वैल्यू की अगर बात करें सीवेज की तो 6.7 से 8.0 होती है, मतलब ऑलमोस्ट न्यूट्रल के करीब होती है, न्यूट्रल होती है। और नेक्स्ट है कि फ्रेश सीवेज में क्या होता है कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो होता है ज़्यादा मात्रा में और इनऑर्गेनिक जो नाइट्रोजन होता है वो कम मात्रा में होता है। ठीक है, फ्रेश सीवेज में। और वही जो ओल्डर सीवेज हो जाता है उसमें यही उल्टा हो जाता है, मतलब ओल्डर सीवेज में क्या होता है, हाई मात्रा में इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन होता है और लो मात्रा में क्या होती है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होती है। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है सीवेज के। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सीवेज। कितने तरह के सीवेज होते हैं? तो सीवेज 3 तरीके के हैं, डोमेस्टिक सीवेज, इंडस्ट्रियल सीवेज और स्टॉर्म वाटर सीवेज। तो पहला डोमेस्टिक सीवेज मतलब जो हाउस होल्ड से निकलने वाला है सीवेज वो होता है। तो डोमेस्टिक सीवेज ऑल्सो नोन एज सैनिटरी सीवेज, इसको सैनिटरी सीवेज भी कहा जाता है।
This sewage is carried off by the people living in residential areas in the form of laundry waste, urine, excreta, etc. तो डोमेस्टिक वेस्ट जो लोग घरों में रह रहे हैं वहाँ से जो वेस्ट निकलता है लॉन्ड्री वेस्ट के माध्यम से, यूरिन, एक्सक्रीटा के माध्यम से, तो वो डोमेस्टिक सीवेज के अंदर से आता है, ठीक है। तो अब डोमेस्टिक सीवेज को भी जो जो गंदा पानी निकल रहा है, ठीक है, तो वो भी दो तरीके का होता है, ग्रे वाटर होता है, एक ब्लैक वाटर होता है। तो ग्रे वाटर किसको कहते हैं ना, जब बाथ टब से, सिंक से, वॉशिंग मशीन से, शॉवर से, इन सारी चीज़ों से जब वाटर जो आता है गंदा पानी होता है ना, तो वो उसको ग्रे वाटर कहते हैं। वही जो ब्लैक वाटर क्या है, जो टॉयलेट फ्लश करने के बाद, ह्यूमन एक्सक्रीटा को एक्सपोज करने के बाद जो वाटर होता है वो ब्लैक वाटर होता है, ठीक। ये दोनों डोमेस्टिक सीवेज के टाइप है। अब नेक्स्ट इंडस्ट्रियल सीवेज क्या होता है, तो ये इंडस्ट्री से जो भी सीवेज निकलता है वो होता है। तो आर ओरिजिनेटेड इंडस्ट्रियल सीवेज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस सच एज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, केमिकल प्रोसेसेस एक्सेट्रा। तो कोई चीज़ बन रही है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, केमिकल प्रोसेसिंग चल रही है, तो उस दौरान जो सीवेज क्रिएट होता है, जनरेट होता है, तो वो इंडस्ट्रियल सीवेज के दौरान आता है, उसके अंडर आता है। नेक्स्ट स्ट्रॉम सीवेज क्या होता है, तो स्ट्रॉम सीवेज जो बारिश का पानी होता है, छतों से जो नीचे गिर के जाता है, तो फिर से उसमें भी सब गंदगी आ जाती है, ऊपर से एटमॉस्फेयर से जो उसमें आया होगा डिसॉल्व मटेरियल, तो वो तो रहता ही है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, स्ट्रॉम वाटर कहलाता है। तो स्टॉर्म वाटर और स्टॉर्म सीवेज, ठीक है, स्टॉर्म सीवेज जिसको कहते हैं, इज द रेन वाटर दैट ट्रैवर्सेस डाउन द रूफ टॉप्स एंड ओवर द ग्राउंड टू अ डिफाइंड चैनल, ठीक, जो छतों से जो नीचे जाता है, ग्राउंड में जाता है बारिश का पानी, तो वो स्टॉर्म सीवेज कहलाता है। While dissolving, it carries all the chemicals from this atmosphere and other organic materials and solids are picked up in the travels over the ground। तो उसमें क्या होता है, पहली बात तो एटमॉस्फेयर से पहले से उसमें डिज़ोल्व जो चीज़ें होती हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं, वो आ जाते हैं। फिर छतों से क्या होता है, नीचे जब ज़मीन में जाता है, तो उसी सीवेज को क्या कहते हैं हम, स्ट्रॉम सीवेज कहते हैं या फिर स्ट्रॉम वाटर कहते हैं, ठीक। तो ये 3 तरीके की क्या है, सीवेज के टाइप्स हैं। तो यहाँ पे हम कि वेस्ट वाटर है, वेस्ट वाटर या सीवेज, ठीक, वेस्ट वाटर को ही सीवेज कह रहे हैं हम। तो ये 3 तरीके के होते हैं, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और स्ट्रॉम वाटर रन ऑफ, ठीक है। डोमेस्टिक मतलब घरों से रिलेटेड, रेजिडेंशियल एरिया में घरों में रहने वाले लोग जो सीवेज का क्रिएट कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, तो वो होता है। अब ये 2 तरीके का होता है, ग्रे वाटर होता है और ब्लैक वाटर। ग्रे वाटर मतलब बाथरूम से, लॉन्ड्री से, किचन से जो वेस्ट वाटर जनरेट होता है, वो ग्रे वाटर कहलाता है। और जब यूरिन से, फीसेस से जो पानी जनरेट होता है, तो वो ब्लैक वाटर कहलाता है। और स्ट्रॉन्ग वाटर रेन ऑफ क्या होता है, जो छतों से जो बारिश का पानी नीचे जाता है, तो वो क्या कहलाता है, स्ट्रॉन्ग वाटर रन ऑफ कहलाता है। तो ये क्या है, ये टाइप्स ऑफ हमारे सीवेज है। अब पॉल्यूटेंट्स ऑफ सीवेज की हम बात करते हैं कि उस सीवेज में पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक। तो प्रिंसिपल पॉल्यूटेंट्स ऑफ सीवेज, और मतलब जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं सीवेज में, वेस्ट वाटर में, वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला है ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मटेरियल इज इंडिकेटेड बाय बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मटेरियल। तो बीओडी होती क्या है कि जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसमें ऑर्गेनिक चीज़ें प्रेजेंट है उसको डिकम्पोज करने के लिए जितना ऑक्सीजन की डिमांड होती है, उसी को क्या कहते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक। द मोर द ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन द सीवेज द मोर इज द बीओडी। जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होगा उस सीवेज में, उसकी जो बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी, वो ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, सस्पेंडेड सॉलिड्स, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उस सीवेज में। तो प्रेजेंट इन द सस्पेंडेड सॉलिड्स प्रेजेंट इन द सीवेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ मक प्रोड्यूस इन अ ट्रीटमेंट प्लांट। तो ये जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ट्रीटमेंट के दौरान, ट्रीटमेंट प्लांट में जितना कचरा क्या होता है, निकलता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्यों, क्योंकि कचरा के दौरान भाई यही सस्पेंडेड सॉलिड्स निकलने वाले हैं, तो वही होता है। इंडस्ट्रियल एंड स्टॉर्म सीवेज जनरली may have higher concentration of suspended solid than of sanitary waste। तो जो सस्पेंडेड जो इंडस्ट्रियल और स्ट्रॉम वेस्ट सीवेज मतलब इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर है और जो छतों से गिरने वाला बारिश का पानी है, उसमें ज़्यादातर क्या होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, एज कम्पेयर टू जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है, घर से निकलने वाला जो वेस्ट होता है, सीवेज होता है, उसमें, ठीक है। नेक्स्ट प्लांट न्यूट्रिएंट्स। प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या है कि
दो एलिमेंट्स हैं जैसे फॉस्फोरस और नाइट्रेट है, तो ये प्लांट ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो होता क्या है कि सीवेज में, वेस्ट वाटर में इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा जब हो जाती है तो ये एल्गी को प्रोड्यूस करने में, बढ़ने में, ग्रोथ करने में मदद कर देते हैं। तो ये होते हैं क्या, प्लांट न्यूट्रिएंट जो सीवेज में पॉल्यूटेंट का काम करते हैं। तो टू इसेंशियल एलिमेंट्स फॉस्फोरस एंड नाइट्रेट्स ऑफ प्लांट ग्रोथ आर फाउंड इन सीवेज, ये सीवेज में मिलते हैं। टू मच अमाउंट ऑफ दीज एलिमेंट्स promote the rapid growth of algae, ठीक है, which is the turn accelerates the natural aging of lake in the process called eutrophication, ठीक है। तो ये जो जिस भी लेक में जैसे एल्गी रहती है तो वहाँ को उसका क्या कर देती है, उसकी नेचुरल एजिंग होती है, तो उसी को क्या कहता है, यूट्रोफिकेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट है माइक्रोब, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सीवेज में रहते हैं, तो वो, तो बिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन डोमेस्टिक सीवेज, कई सारे बिलियंस ऑफ क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं डोमेस्टिक सीवेज में या किसी भी सीवेज में। डोमेस्टिक सीवेज की बात करें, जैसे कोलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है जो ह्यूमन के इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से आता है, वो होता है। इसके अलावा भी कई सारे माइक्रोब्स होते हैं, ठीक। तो ये क्या हुआ, ये हमारा जो प्रिंसिपल सीवेजेस हैं, आई मीन्स पॉल्यूटेंट्स हैं जो मौजूद रहते हैं ऑलमोस्ट हर सीवेज में, तो ये कुछ है। अब डिस्पोजल मेथड्स की बात करें कि सीवेज को डिस्पोज करने का क्या क्या मेथड है, तो उसमें भी कई सारे मेथड्स हैं जो ग्लोबली मेथड यूज़ किए जाते हैं, उसकी हम बात करें अगर, तो सीवेज डिस्पोजल मेथड्स कॉन्स्टिट्यूट द मेजर कंपोनेंट ऑफ ए सीवेज मैनेजमेंट सिस्टम वेयर इन इट डिस्पोजेज द यूज्ड वाटर फ्रॉम हाउस होल्ड इंडस्ट्री सेक्टर एंड अगेन हेल्प्स टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। तो डिस्पोजल मेथड्स में क्या आते हैं, डिस्पोजल मेथड भी हमारे सीवेज ट्रीटमेंट का एक पार्ट है, जिसमें जो गंदा पानी होता है, जो वेस्ट वाटर होता है घरों से, इंडस्ट्री से, उसको लिया जाता है, ट्रीट किया जाता है, ठीक, और फिर किसी वाटर बॉडी में एक्सपोज किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है, ताकि एनवायरनमेंट हमारा क्लीन रहे। जो कुछ वेल नोन सीवेज डिस्पोजल मेथड्स हैं उनकी हम बात करेंगे, जो ग्लोबली मतलब पूरे वर्ल्ड में जिनका प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। पहला अगर देखिए तो वो हमारा है म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम। तो इसमें क्या किया जाता है कि यहाँ पे एक ट्रीटमेंट प्लांट होता है, मतलब जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है वो होता है जो सोर्स ऑफ वेस्ट वाटर से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे सारा वेस्ट वाटर कलेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे कोई एक ट्रीटमेंट प्लांट होगा जो इससे जुड़ा रहेगा, उसको ट्रीट करेगा, साफ करेगा, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि देयर इज अ ट्रीटमेंट प्लांट इन द म्यूनिसिपैलिटी वेस्ट वाटर सिस्टम कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ वेस्ट वाटर। By treating the used water, this plant efficiently removes around 95% of wastage impurities। और यहाँ पे जो efficiency है वो कितनी है, ये 95% वेस्ट वाटर को क्या कर देता है, क्लियर कर देता है, ठीक है, क्लीन कर देता है मतलब। Moreover, by an anaerobic process, the sludge is again treated to assure the safety of using this wastewater। तो anaerobic process के द्वारा जो sludge होता है, मतलब जो solid waste होता है, उसको क्या कर दिया जाता है, ट्रीट किया जाता है, ताकि इम्प्योरिटी मतलब पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। तो ये एक मेथड होता है। नेक्स्ट होता है ऑफ साइट सीवेज सिस्टम। ऑफ साइट सीवेज सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे जो सोर्स होते हैं, यहाँ पे एक्चुअली होता है क्या है, अर्बन एरियाज में ये किया जाता है कि मान लीजिए कई सारे जो घर हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, आई मीन, तो सबके में से क्या किया जाता है, एक जगह एक वेस्ट वाटर लाइन पे क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, यहाँ पे सारा वेस्ट वाटर आएगा, ठीक है। और यहीं पे क्या किया जाता है, कलेक्ट करने के बाद इसको ट्रीट किया जाता है। तो ऑफ साइट क्यों इसको कहा जाता है, क्योंकि ये साइट से थोड़ा दूर इसको किया जाता है ट्रीटमेंट वाटर का। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन द ऑफ साइट सीवेज सिस्टम केम इनटू साइट। तो इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन की वजह से ऑफ साइट सीवेज सिस्टम जो है क्या हुआ है, वो इंट्रोड्यूस हुआ है। इन अर्बन एरियाज द हाउसेज आर बिल्ट ऑन प्लॉट्स वेयर ईच प्लॉट इज कनेक्टेड टू अ वेस्ट वाटर लाइन। तो ज़्यादा शहरों में जो प्लॉट्स होते हैं, तो हर प्लॉट से क्या किया जाता है, हर प्लॉट को एक वेस्ट वाटर लाइन से जोड़ के रखा जाता है। एंड दीज वेस्ट वाटर लाइन्स कलेक्ट वेस्टेज फ्रॉम हाउस होल्ड एंड फ्लो टूवर्ड्स अ कम्युनिटी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। और यही जो है सबके में से, मान लीजिए हर प्लॉट से वेस्ट वाटर लाइन निकाला गया है, और वो वेस्ट वाटर लाइन सबका जो वेस्ट वाटर है एक जगह इकट्ठा करेगा कम्युनिटी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, और वहाँ पे क्या होगी, ट्रीटमेंट होगी। Hence, here once the treatment is done, excess water is directed towards a nearby river irrigation area। तो एक बार जब ट्रीटमेंट कर दिया गया पानी को,
ठीक, अब उसको क्या किया जाता है, किसी जो आसपास के रिवर है वहाँ पे डिस्पोज कर दिया जाता है या फिर इरिगेशन एरिया में डिस्पोज कर दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट ऑन साइट सीवेज सिस्टम क्या होता है, तो ऑन साइट सीवेज सिस्टम में क्या किया जाता है कि इसमें सेप्टिक सिस्टम का यूज़ किया जाता है, एक्चुअली सेप्टिक टैंक का यूज़ किया जाता है। तो सेप्टिक टैंक एक्चुअली होता क्या है कि ये एक अंडरग्राउंड चेम्बर है। मान लीजिए ये मिट्टी है तो यहाँ पे एक टैंक बनाया जाता है जो कि कंक्रीट का या फिर फाइबर ग्लास का या फिर प्लास्टिक का बना हुआ हो सकता है। ठीक है, तो ये ग्राउंड के नीचे इस टैंक को बनाया जाता है और यहीं पे जो भी वेस्ट वाटर होता है आता है और यहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट होती है। ठीक है, जो भी वेस्ट वाटर है यहाँ पे सेटल हो जाएगा और फिर एनएरोबिक डाइजेशन की जाती है, जो भी उसमें चीज़ें मौजूद है, पॉल्यूटेंट मौजूद है। तो ऑन साइट सीवेज सिस्टम में ये किया जाता है, सेप्टिक टैंक का यूज़ किया जाता है, लेकिन जो इसकी इफ़िशियंसी होती है ट्रीटमेंट की वो थोड़ी कम होती है, उतना मतलब मॉडरेट होती है। ठीक, तो ऑन साइट सीवेज सिस्टम और सेप्टिक सिस्टम इज कम्पोज्ड ऑफ अ सेप्टिक टैंक, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें सेप्टिक टैंक का यूज़ किया जाता है, वेयर द सीवेज कैन बी सेटल्ड, treated and similarly slurred on the same place of waste generation। तो यहाँ पे जहाँ वेस्ट जनरेशन हो रहा है वहीं पे आप उसको क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। इन दिस प्रोसेस द वेस्ट वाटर इज डिस्पोज्ड ऑफ एंड ट्रीटेड इन नेचुरल वेज, यहाँ पे नेचुरल तरीके से किया जाता है, मतलब ग्राउंड के अंदर ये ग्राउंड लेवल है तो यहाँ पे इस टैंक को डाल देंगे, यहाँ पे जो भी आएगा तो सेटल हो जाएगा, स्लर्ज के फॉर्म में भी यहीं पे रहेगा। तो ये एक नेचुरल तरीका है, इसीलिए थोड़ी इसकी एफिशिएंसी भी कम रहती है। तो यूजली एन ऑन साइट सिस्टम comprises ऑफ सेप्टिक टैंक along with a disposal field and that is the soil absorption place, और उसी सॉइल पे जो भी स्लरी रहेगी वो ऑब्जॉर्व होगी। तो ऑन साइट सीवेज सिस्टम में ये होता है। नेक्स्ट फुल वेस्ट वाटर सिस्टम में क्या होता है, तो in this system the sewage water is collected from households and then are directed to various sewer pipes। यहाँ पे क्या किया जाता है कि हाउस होल्ड से, घरों से क्या किया जाता है, वेस्ट वाटर को कलेक्ट किया जाता है और उनको अलग अलग सीवर पाइप्स में क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। Here all solids go through multiple sharp blades or maceration which help to decrease the dimension of solid waste before further processing। इसमें कि क्या किया जाता है कि यहाँ पे अलग अलग घरों से मान लीजिए लिया गया वेस्ट वाटर को और इनको फिर क्या किया जाता है, अलग अलग पाइप में सीवर्स में भेजा जाता है। फिर सीवर्स में भेजा जाता है तो उन सीवर्स में अलग अलग क्या लगे रहते हैं, ब्लेड्स लगे रहते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक खतरनाक। तो वो ब्लेड्स क्यों लगे रहते हैं कि जो भी सॉलिड पार्टिकल्स आएंगे तो उनको क्या कर सके, बहुत ही फाइन कर सके। ठीक है, शार्प कर, एकदम काट काट के उनको एकदम फाइन कर सके, जिससे आगे की प्रोसेस आसानी से हो सके। ठीक, तो ये फुल वेस्ट वाटर सिस्टम होता है। नेक्स्ट लगून्स, लगून्स भी एक तरह का डिस्पोजल सिस्टम है, तो इसमें क्या होता है, lagoons denote large open ponds that can collect wastewater from household and these water bodies contain microorganisms to a great extent that decompose the waste। तो lagoons क्या होते हैं, लार्ज जो पॉन्ड होते हैं, तो उसमें क्या क्या दिया जाता है, वेस्ट वाटर को कलेक्ट किया जाता है, घरों से लिया जाता है और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ठीक है, जो भी उनको डिकम्पोज करते हैं। सनलाइट और जो विंड होता है वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक, तो जो भी हमने ये देखा सीवेज सिस्टम डिस्पोजल मेथड्स की, कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिस्पोज कर सकते हैं, तो इसमें कुछ नेचुरल मेथड्स भी हैं और कुछ क्या कहते हैं, नेचुरल मतलब पूरा नेचुरल नहीं, लेकिन तरीके जो है, जैसे ऑन साइट सीवेज सिस्टम में हम सेप्टिक टैंक का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे मिट्टी में अपने टैंक ग्राउंड में डाल दिया, उसके बाद वो नेचुरल तरीके से डिकम्पोज होता है और कुछ पूरा एकदम मतलब ह्यूमन बेस्ड है। ठीक है, उसके बाद आता है सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज वो डिस्पोजल मेथड था, अब उनको ट्रीट कैसे किया जाता है, तो सीवेज ट्रीटमेंट भी 4 तरीक़ों से किया जाता है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, तो पहला है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, दूसरा है एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, तीसरा है एक्टिवेटेड स्लज प्लांट्स, चौथा है कॉमन एंड कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स। ये कुछ टाइप्स हैं ट्रीटमेंट प्लांट के जो सीवेज ट्रीटमेंट को करते हैं। ठीक, पहला अगर हम देखें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को, तो यहाँ पे क्या होता है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स रिसीव सीवेज वेस्ट फ्रॉम द रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल बिल्डिंग्स एंड रेन वाटर एंड डेब्रिस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग सीवर्स। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हर तरह का हम कह सकते हैं कि वेस्ट आता है। यहाँ पे हाउस होल्ड से भी आता है, मतलब डोमेस्टिक भी, इंडस्ट्रियल वाला भी, रेन वाटर
स्ट्रॉम जो था वो सारा वेस्ट इसमें जाता है, मतलब जो पानी है इसमें जाता है। Its main work is to remove contaminants from the sewage with a combination of physical, chemical and biological treatment before discharging it into environment। तो जो मेन जो वर्क है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का, तो इसमें तीनों तरीके आजमाए जाते हैं उस ट्रीटमेंट करने के लिए, सीवेज ट्रीटमेंट करने के लिए, फिजिकल भी, केमिकल भी, बायोलॉजिकल भी। जैसे अगर हम थोड़ा बताएं तो फिजिकल में क्या किया जाता है कि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको पहले हटा दिया जाता है। मान लीजिए यहाँ से पाइप से पानी आ रहा है तो यहाँ पे एक लगा दिया जाएगा जाली नुमा, ठीक है, तो यहाँ पे रोक दिए जाएंगे उन बड़े बड़े पार्टिकल्स को। ठीक, बाद में फिर यहाँ से निकलेंगे तो फिर ब्लेड्स लगाए जाएंगे जिससे अगर कुछ और पार्टिकल्स होंगे तो वो छोटे एकदम फाइन हो जाए। तो ये फिजिकल मेथड्स में आ जाएंगे। फिर केमिकल मेथड्स अपनाए जाएंगे, कुछ केमिकल डाले जाएंगे ताकि जो भी प्रोसेस बढ़े हो सके आगे की फर्दर क्लीनिंग के लिए। फिर बायोलॉजिकल मेथड्स भी अपनाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है डिकम्पोजिशन के लिए। तो क्या होता है इसमें पूरा फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सब यूज़ किया जाता है और इसीलिए इसको 3 स्टेज प्लांट भी कहा जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को, क्योंकि इसमें तीनों स्टेप अपनाया जा रहा है। ठीक है, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ये होता है। तीसरा अगर हम बात करें एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की, तो इसमें क्या होता है कि एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स आर यूज्ड इन क्लीनिंग इंडस्ट्रियल सीवेज। इसको इंडस्ट्रियल सीवेज को क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट को। द सीवेज विच फ्लोज आउट एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, जो हमें इंडस्ट्री से एज अ बाई प्रोडक्ट फ्लो होती है। इट इज़ यूज्ड इन सेक्टर्स विद एक्सटेंसिव केमिकल कंटामिनेशन सच एज फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स एंड डाई मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा। तो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स का यूज़ कहाँ किया जाता है ना, जहाँ पे केमिकल कंटामिनेंट्स का मात्रा बहुत ही ज़्यादा होगी, उन सीवेज को क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जो सीवेज आया, टेक्सटाइल से, डाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, यहाँ से जो भी सीवेज आते हैं उनको एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स में ट्रीट किया जाता है। These are beneficial for large operations and often require specialized technicians for operations and maintenance। तो ये जो एफिलिएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं ये बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं लार्ज ऑपरेशंस के लिए, मतलब एक बहुत ही मात्रा में, अगर बहुत बड़ी मात्रा में सीवेज ट्रीटमेंट करना है उसके लिए, और ऑफन रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड टेक्नीशियन, इसको ट्रीट करने के लिए, चलाने के लिए भी स्पेशलाइज्ड टेक्नीशियंस को और मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है एफिलिएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स में। नेक्स्ट जो है वो एक्टिवेटेड स्लज प्लांट। ये इसमें क्या होता है कि एक्टिवेटेड स्लज प्लांट ट्रीट सीवेज बाय यूजिंग प्राइमरली एक्टिवेटेड स्लज टू डाइजेस्ट बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स एंड डिसॉल्व ऑक्सीजन टू प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ क्रम्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो एक्टिवेटेड स्लज प्लांट में क्या किया जाता है, जो स्लज होता है, जो एक्टिवेटेड स्लज होता है मतलब सॉलिड पार्टिकल जो कह सकते हैं कि उसमें से जो बड़े बड़े पार्टिकल्स निकाल के रख दिए हैं और स्लरी जैसा बन गया है कॉम्पोजिशन, तो वो जो उसका जो है वो स्लज का यूज़ किया जाता है एक्टिवेटेड स्लज प्लांट में। ठीक है, एंड डिसॉल्व ऑक्सीजन, और डिसॉल्व ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है ताकि जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी ग्रोथ हो सके। एक्टिवेटेड स्लज हैज लेस ऑर्डर एज कंपेयर टू एनाएरोबिक स्लज। जो एक्टिवेटेड स्लज होता है वो उसमें लेस ऑर्डर होती है, मतलब उतनी ऑर्डर मतलब स्मेल उतनी नहीं होती है एनारोबिक स्लज की तरह, एंड हेंस इट इज़ यूज्ड इन लेस आइसोलेटेड सेटलिंग्स वेयर द स्मेल इज अ कंसर्न। तो यहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज प्लांट का यूज़ ऐसे सीवेज वगैरह को ट्रीट करने में यूज़ किया जाता है जहाँ पे इसमें मतलब मान लीजिए बहुत ही अनप्लीजेंट है। ठीक, तो चूंकि यहाँ पे थोड़ा कम ऑर्डर रहता है एनारोबिक स्लज के मुकाबले, तो इसीलिए यहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज प्लांट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कॉमन एंड कंबाइन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट्स प्लांट। तो यहाँ पे इस मेथड में क्या किया जाता है, इस प्लांट में आर यूज्ड बाय स्मॉलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। तो इसको स्मॉलर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं वो यूज़ करती है, उसको सीवेज को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। दैट कैन नॉट ऑलवेज अफोर्ड टू रन दियर ऑन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स। ठीक, मतलब ये थोड़ा अफोर्डेबल है ये। इट अलाउज द डिफरेंट इंडस्ट्रियल क्लस्टर टू पूल देयर एफ्लुएंट इन अ सेंट्रलाइज प्लांट फॉर ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग यहाँ पे एक सेंटर होगा, यहाँ से अलग अलग जो सोर्सेज है वहाँ से आएंगे और इसको ट्रीट किया जाएगा। कॉमन एंड कंबाइंड एफ्लुएंट प्लांट्स मेंटेनेंस इज शेयर्ड ऑल द स्मॉल फैसिलिटीज दैट सेंड इट सीवेज टू फिट इट। तो कहने का मतलब है कि ये स्मॉल जो इंडस्ट्रीज कंपनीज हैं उनके सीवेज को ट्रीट करने के लिए इस प्लांट मेथड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे टाइप्स हो गए जिसके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के, और ये हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट।